दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, सीधे लिए चलते हैं। मद्देनज़र पिछले हफ्ते हम लोगों ने 6 दिन का लॉकडाउन लगाया था, जो कि कल सुबह 5 बजे ख़त्म हो रहा है। जिस तरह से तेज़ी से केसेस बढ़ रहे हैं दिल्ली के अंदर, उसको देखते हुए ये लॉकडाउन लगाना बहुत ज़रूरी हो गया था। ये एक तरह से आखिरी हथियार है कोरोना के से डील करने के लिए, लेकिन जिस तरह से केसेस बढ़ रहे थे, ये आखिरी हथियार इस्तेमाल करना ज़रूरी हो गया था। लेकिन अभी भी कोरोना का कहर जारी है और कोरोना कम नहीं हो रहा। तो इसीलिए उसके मद्देनज़र कई लोगों के भी, जनता के बीच में भी जब हम लोगों ने बात करने की कोशिश की, सबका मत यही है कि लॉकडाउन को भी और बढ़ाना चाहिए। तो लॉकडाउन को दिल्ली के अंदर 1 हफ्ते के लिए और बढ़ाया जा रहा है, अगले सोमवार को सुबह 5 बजे तक के लिए। इस दौरान हमने देखा, लॉकडाउन के दौरान की संक्रमण दर, पॉजिटिविटी रेट जिसको कहते हैं, ये लगभग 36-37% तक पहुंच गई। आज तक इतनी संक्रमण दर हमने दिल्ली में तो नहीं देखी, बाकी दुनिया भर में हो सकता हुई हो कहीं पे, लेकिन 36-37% तक संक्रमण दर पहुंच गई। पिछले 1-2 दिन से थोड़ी सी कम हुई है, आज 30 के नीचे आई है, 29 पॉइंट कुछ आई है। मैं ये नहीं कह रहा कि कोरोना ख़त्म होने की दिशा में जा रहा है, लेकिन ये अभी तथ्य हैं, अभी और कुछ दिन देखना पड़ेगा। हो सकता है बढ़ जाए, हो सकता है कम हो, लेकिन हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि कोरोना से हम लोगों को मुक्ति मिले। पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे हैं कि दिल्ली में ऑक्सीजन की काफ़ी ज़्यादा समस्या हो रही है, दिल्ली में ऑक्सीजन की काफ़ी कमी महसूस हो रही है। दिल्ली की इस वक्त ज़रूरत 700 टन की है और हमें केंद्र सरकार से 480 टन अलॉट हुई है। कल 10 टन और अलॉट किया केंद्र सरकार ने, 490 टन अब दिल्ली को अलॉट हुई है। लेकिन ये पूरी अलॉटमेंट भी अभी दिल्ली में नहीं आ रही है, इसका भी काफ़ी कम, एक तरह से कल 330-335 तक ही दिल्ली पहुंची है। तो 700 टन की ज़रूरत है इतने कोरोना की महामारी में, उसके मुकाबले में 330-335 ही पहुंच रही है। ये दिल्ली जो ऑक्सीजन की कमी है, दिल्ली के अंदर ऑक्सीजन पहुंच नहीं रही है, जगह जगह से जो ऑक्सीजन आनी है, ये एक बहुत बड़ा कारण है जो ऑक्सीजन की कमी जगह जगह अस्पतालों में महसूस हो रही है। लेकिन हमारे ऑफिसर्स, हमारे सभी मंत्रीगण, हमारे सभी लोग रात भर पिछले कुछ दिनों में, जब से ऑक्सीजन की कमी हुई है, एक अस्पताल जहाँ जहाँ कमी है वहाँ सप्लायर से, मैन्युफैक्चरर से, ट्रक ड्राइवर से जो लेके आ रहा है उससे फ़ोन कर करके कोशिश कर रहे हैं कि समय पे अस्पताल में पहुँचे। मैं ये नहीं कहूँगा कि सारी कोशिशें कामयाब रही, कई जगह फेल भी हुए हम लोग, और कई जगह हम समय पे ऑक्सीजन पहुँचाने में हमारी टीम कामयाब भी हुई। तो सबसे पहले तो मैं उनको जो रात भर काम करके और अस्पतालों तक ऑक्सीजन पहुंचाने की जो लोग भी कोशिश कर रहे हैं, उन सबका मैं धन्यवाद करना चाहता हूं कि इतने मुश्किल समय में इतनी मेहनत कर रहे हैं। क्योंकि ऑक्सीजन इतनी इस वक्त कीमती है, इतनी कम है, तो उसका मैनेजमेंट करना बहुत ज़रूरी है। तो उसको मैनेजमेंट करने के लिए भी अब कल से ठोस कदम उठाना चालू किया। हमने एक वो पोर्टल टाइप बनाया है और ऑर्डर जारी कर दिए गए हैं, जिसमें हर 2-2 घंटे में मैन्युफैक्चरर से लेके और अस्पताल तक, एंड यूज़र तक, हर एक को 2-2 घंटे के अंदर अपनी ऑक्सीजन की पोजीशन बतानी पड़ेगी। कि मैन्युफैक्चरर को बताना पड़ेगा कि पिछले 2 घंटे के अंदर कितने ट्रक उसके निकले, सप्लायर को बताना पड़ेगा कि कितने ट्रक उसके दिल्ली की तरफ जा रहे हैं, अस्पतालों को बताना पड़ेगा कि पिछले 2 घंटे में कितनी इस्तेमाल हो गई, कितनी घंटे की और बच गई। ये सारी चीज़ें ताकि दिल्ली सरकार को पता रहे कि कहाँ कमी आने वाली है। तो इसके अलावा केंद्र सरकार से काफ़ी सहयोग मिल रहा है। कल भी पूरा दिन केंद्र सरकार के अलग अलग मंत्रालयों के साथ हमारे ऑफिसर्स की टीम बैठी रही, और दोनों टीमें, केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार, अच्छे से मिल के काम कर रही हैं और कोशिश की जा रही है कि जो भी सप्लाईज़ आने में दिक्कत हो रही है, उन दिक्कतों को दूर किया जा सके।
और मैं समझता हूँ कि आने वाले कुछ दिनों के अंदर ये बहुत ज़्यादा अफरा तफरी का जो आलम है ये ठीक हो जाना चाहिए। कल हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जहाँ से भी, और केंद्र सरकार से तो मदद मिल रही है, और भी जहाँ से भी हम लोगों को ऑक्सीजन मिल सके, ऑक्सीजन के टैंकर मिल सके, पूरे देश से, दुनिया भर से हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। कल देश के सभी मुख्यमंत्रियों को मैंने चिट्ठी लिखी है कि अगर आपके यहाँ, आपके राज्य में, गवर्नमेंट में या किसी कंपनी में कोई ऑक्सीजन की पॉसिबिलिटी हो तो हमें ऑक्सीजन मुहैया कराइए, ऑक्सीजन टैंकर मुहैया कराइए। कुछ एक राज्यों के साथ बातचीत भी शुरू हुई है। जब भी कुछ कॉन्क्रीट नतीजे आएंगे मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। लेकिन बहुत ज़्यादा कठिन परिस्थिति है। इन कठिन परिस्थितियों के अंदर सब मिलके काम कर रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि ये जो इतनी बड़ी इमरजेंसी क्रिएट हो गई है, इससे हम लोगों को जल्द छुटकारा मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। केजरीवाल को आप सुन रहे थे। एक हफ्ते का लॉकडाउन और बढ़ा दिया गया है। फिलहाल आपको बता दें, जो स्थिति यहां पर बनी हुई है उसे कंट्रोल करने की बात यहां पर की गई है। और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार का धन्यवाद जताया है कि जो अभी तक मदद जो है वो मिल रही है, वो यहां पर सुनिश्चित की जा रही है। तो आपको बता दें कि दिल्ली में लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। दिल्ली में एक हफ्ते का लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। बता दें कि दिल्ली में एक हफ्ते के लिए ये लॉकडाउन, यानी अगले सोमवार तक ये लॉकडाउन रहेगा। तो दिल्ली में अभी कोरोना का कहर जारी है। अरविंद केजरीवाल ने जानकारी दी है, जनता का मत यही है कि लॉकडाउन को बढ़ाया जाना चाहिए। और पिछले 24 घंटे में दिल्ली में पॉजिटिव रेट 30 के नीचे आई है, असर यानी हुआ है। दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी महसूस हो रही है। दिल्ली में 700 मैट्रिक टन ऑक्सीजन की जरूरत है। केंद्र सरकार ने कल 10 मैट्रिक टन ऑक्सीजन और अलॉट की है। दिल्ली में जो ऑक्सीजन अलॉट की गई है वे दिल्ली तक पहुंच नहीं पा रही है। स्पर्श शर्मा संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। स्पर्श, एक हफ्ते का लॉकडाउन और बढ़ा दिया गया है और जाहिर तौर पर अभी स्थिति ऐसी नहीं है कि लॉकडाउन को खोला जाए, जिस बात का जिक्र मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने किया। देखिए बिल्कुल, दिल्ली में जो स्थिति है वो इस प्रकार की अभी नहीं है कि लॉकडाउन को जो है खोला जाए। इसको लेकर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जानकारी भी दी है कि दिल्ली में फिलहाल एक हफ्ते के लिए जो लॉकडाउन है वो बढ़ा दिया गया है। कल सुबह 5 बजे जो है लॉकडाउन की अवधि खत्म हो रही थी। ऐसे में अब अगले सोमवार सुबह 5 बजे तक जो है लॉकडाउन की अवधि बढ़ा दी गई है। दिल्ली में जो लगातार जो कोरोना के मामले थे, जो पॉजिटिविटी रेट थी वो 30% के ऊपर जो है बनी हुई थी। और इसी के कारण जो है ये लॉकडाउन जो है कहीं ना कहीं लगाने की जो बात है दोबारा दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को करनी पड़ी। क्योंकि मौत का आंकड़ा भी जो अगर बात करते हैं तो लगातार दिल्ली में जो मौत का आंकड़ा है वो भी जो है बना हुआ था। 350 के आसपास जो मौतें हैं पिछले कई दिनों से जो दिल्ली है उसमें होती हुई नजर आ रही थी। और उसके साथ साथ जो स्वास्थ्य सेवाएं थी वो लगातार चरमराती हुई दिल्ली में चूंकि नजर आ रही थी, इसीलिए ये जो है जो लॉकडाउन है उसकी अवधि को फिलहाल बढ़ाया गया है, ताकि दिल्ली में स्वास्थ्य सेवाओं को जो है मैनेज किया जा सके। और उसके साथ साथ जो कोरोना की चेन लगातार चलती हुई नजर आ रही है उसको कहीं ना कहीं जो है तोड़ा जा सके। जी, लेकिन एक बात का जिक्र स्पर्श यहाँ पर और किया गया है, ऑक्सीजन की कमी अस्पतालों में। हालांकि केंद्र सरकार से पर्याप्त मदद मिलने के बाद अरविंद केजरीवाल ने जरूर कही, लेकिन एक बात उन्होंने और जिक्र किया है एक बार फिर से कि दिल्ली में आने वाली ऑक्सीजन जो है वो नहीं पहुंच पा रही है। देखिए बिल्कुल, दिल्ली में ऑक्सीजन को लेकर लगातार किल्लत जो है देखने को मिल रही है। हम देख रहे हैं कि किस तरीके से दिल्ली के जो ज्यादातर प्राइवेट अस्पताल हैं, सरकारी अस्पताल हैं, वो जो है ट्वीट कर करके जो है ये कह रहे हैं कि हमारे हॉस्पिटल में कुछ चंद घंटों की ऑक्सीजन बची है और ऑक्सीजन अगर खत्म हो जाएगी तो जो मरीज है उनके जान पर जो है आ सकती है। और वो पिछले दिनों देखा भी जयपुर गोल्डन अस्पताल में जिस तरीके से 20 से ज्यादा जो मौतें हैं वो ऑक्सीजन की कमी के कारण हो गई। हालांकि अब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि लगातार अन्य राज्यों के साथ भी कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं, केंद्र सरकार का भी पूरा सहयोग मिल रहा है। हालांकि जो दिल्ली को आवश्यकता है वो 700 मैट्रिक टन ऑक्सीजन की पड़ रही है, लेकिन उसके बावजूद जो केंद्र सरकार है उसने जो है 480 मैट्रिक टन पिछले दिनों जो है कोटा बढ़ा दिया था। और अब
कुल मिलाकर दिल्ली का जो कोटा हो गया है वो 490 मैट्रिक टन हो गया। इसकी जानकारी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अब से कुछ ही देर पहले की है। लेकिन जो परेशानी आ रही है वो एक राज्य से दूसरे राज्य में जब ऑक्सीजन पहुंचाई जा रही है उसमें जो है लगातार परेशानियों का सामना जो है दिल्ली के मुख्यमंत्री या फिर दिल्ली सरकार को करना पड़ रहा है। लेकिन अब एक पोर्टल बनाया गया है, हर 2 घंटे में हॉस्पिटल उसमें जानकारी देंगे कि कितनी ऑक्सीजन उस जो हॉस्पिटल में बची हुई है, और उसके आधार पर जो है दिल्ली सरकार और प्रशासनिक अधिकारियों की जो टीम है वो निर्णय लेती हुई नजर आएगी। स्पर्श, एक तरफ से देखा यह भी जा रहा है कि प्राइवेट अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी हो रही है, तो वहां ऑक्सीजन अलॉट नहीं हो पा रहा है। ऐसे में प्राइवेट या सरकारी अस्पतालों में किसी तरीके की दिक्कत वेंटिलेटर बेड्स को लेकर, ऑक्सीजन बेड्स को लेकर और ऑक्सीजन को लेकर ना आए, इसकी दिशा में और बेड्स बढ़ाने को लेकर भी क्या इस दिशा में काम यहाँ पर चल रहा है युद्ध स्तर पर? देखिए, प्राइवेट हॉस्पिटल में लोड लगातार जो मरीज हैं उनका बढ़ता जा रहा है। लोग जो हैं प्राइवेट अस्पतालों की तरफ अपना रुख करते नजर आ रहे हैं। ऐसे में जो पहले ऑक्सीजन उपयोग में आया करती थी उससे डबल ट्रिपल गुना जो ऑक्सीजन है फिलहाल प्राइवेट अस्पतालों में लगातार जरूरत पड़ती नजर आ रही है। इसी की निगरानी के लिए जो नोडल अधिकारी हैं वो दिल्ली सरकार की तरफ से जो है नियुक्त किए गए थे, और साइड बाय साइड दिल्ली सरकार दिल्ली के जो अलग अलग इलाके हैं वहां पर जो टेम्पररी कोविड के लिए जो मरीज हैं उनके भर्ती के लिए जो ऑक्सीजन बेड है उनकी व्यवस्था जो है करती हुई नजर आ रही है। ऐसे में वो व्यवस्थाएं सुचारू रूप से होती रहे, इसलिए समय जो है मुख्यमंत्री ने लॉकडाउन का बढ़ाया ताकि जो व्यवस्थाएं हैं स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर, बेड बढ़ाने को लेकर वो सुचारू रूप से की जा सके। स्पर्श, लेकिन अभी ताजा स्थिति यहाँ पर आपसे जानना चाहेंगे, दिल्ली में कोरोना केसेस को लेकर क्या बनी हुई है और साथ ही पॉजिटिविटी रेट जो है वो कितना बना हुआ है? और देखिए, दिल्ली की अगर हम बात करते हैं तो दिल्ली में लगातार आंकड़े बढ़ते हुए जो है नजर आ रहे हैं। पिछले अगर 24 घंटे की बात करते हैं तो पॉजिटिविटी रेट जो था वो 32% के आसपास जो है दिल्ली में बना हुआ है। वहीं 24 घंटे में 24,103 नए मामले जो है पिछले 24 घंटे में कोरोना के निकलकर सामने आए थे। टेस्ट की अगर हम बात करें तो दिल्ली में 74,000 के आसपास जो टेस्ट हैं वो पिछले 24 घंटे में हुए हैं। और रिकवर्ड मरीजों की बात करें या फिर जो मरीज डिस्चार्ज हो चुके हैं, ठीक हो चुके हैं, क्योंकि ये भी जनता को बताना बेहद जरूरी है कि कोरोना के मामले नहीं बढ़ रहे हैं बल्कि जो मरीज हैं वो लगातार रिकवर भी हो रहे हैं। तो ऐसे में 22,695 जो मरीज हैं वो लगातार जो है पिछले 24 घंटे में रिकवर होते हुए नजर आए। लेकिन जो चिंताजनक बात है वो ये है कि जो मौत का आंकड़ा है वो लगातार 350 के ऊपर बना हुआ था, क्योंकि पिछले दिनों अगर दिल्ली की बात करते हैं तो ज्यादातर जो हॉस्पिटल हैं उनमें जो बेड हैं वो पूरी तरीके से फुल हो गए थे। आईसीयू बेड की बात करें या फिर वेंटिलेटर बेड की बात करें, ये तो दिल्ली के सरकारी अस्पतालों की बात करें या फिर प्राइवेट अस्पतालों की बात करें, 99% जो है पूरी तरीके से फुल दिल्ली में जो है तमाम प्राइवेट और सरकारी अस्पतालों में ये दोनों बेड जो है देखने को मिल रहे थे। लेकिन जो बेनिफिशियरी आंकड़ों की बात करें, जो वैक्सीनेशन चल रहा है दिल्ली में वो भी लगातार जो है देखने को मिल रहा है। पिछले 24 घंटे में 35,000 से ऊपर जो मरीज हैं उनको वैक्सीनेशन जो है दिल्ली में दिया गया है। वालों को भी जो है युवा वर्ग, उन्हें भी वैक्सीन जो है वो डोजेस शुरू कर दी जाएगी, उन्हें वैक्सीनेशन शुरू कर दिया जाएगा। इसको लेकर दिल्ली में किस तरीके की तैयारी? देखिए, दिल्ली में वैक्सीनेशन को लेकर जो है तैयारी लगातार हम देख रहे हैं कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पहले से ये कहते हुए नजर आ रहे थे कि वैक्सीनेशन जो है सबके लिए खोल देनी चाहिए, और वैक्सीनेशन अगर सबके लिए खोली जाएगी तो दिल्ली सरकार आने वाले 3 से 4 महीनों में जो है तमाम लोगों को वैक्सीन करवाती हुई जो है नजर आ सकती है। लेकिन वैक्सीनेशन से पहले हम देख रहे हैं कि किस तरीके से कोरोना के मामलों में एकदम से राइज जो देखने को मिला, इससे वैक्सीनेशन की प्रक्रिया जो है हल्की धीमी जरूर दिल्ली में पड़ती हुई नजर आई है। लेकिन जिस तरीके से अब लॉकडाउन लगाया गया है, कोरोना की चैन टूटेगी, उसके बाद वैक्सीनेशन की प्रक्रिया को जो है और ज्यादा तेज जो है बढ़ाया जाएगा। केंद्र सरकार ने भी गाइडलाइन जारी की है कि जो वैक्सीनेशन सेंटर है उनको बढ़ाया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया स्पर्श शर्मा इस तमाम जानकारी के लिए। जिस तरह से तेजी से केसेस बढ़ रहे हैं दिल्ली के अंदर, उसको देखते हुए ये लॉकडाउन लगाना बहुत ज़रूरी हो गया था। ये एक तरह से आखिरी हथियार है कोरोना के से डील करने के लिए, लेकिन जिस तरह से केसेस बढ़ रहे थे ये आखिरी हथियार इस्तेमाल करना ज़रूरी हो गया था। लेकिन अभी भी कोरोना का कहर जारी है और कोरोना कम नहीं हो रहा। तो इसीलिए उसके मद्देनज़र कई लोगों के भी, जनता के बीच में भी जब हम लोगों ने बात करने की कोशिश की, सबका मत यही है कि लॉकडाउन को भी और बढ़ाना चाहिए। तो लॉकडाउन को दिल्ली के अंदर 1 हफ्ते के लिए और बढ़ाया जा रहा है।